यूक्रेन के सबसे बड़े ड्रोन हमले के बाद रूस ने अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अंतरिक्ष में 100 से ज्यादा सैटेलाइट भेजने की तैयारी कर ली। दावा किया गया कि रूस के इस कदम से उसके आसमान में परिंदा भी बिना इजाजत के पर नहीं मार पाएगा। रूस के मीडिया के मुताबिक वो सैटेलाइट खासतौर से ड्रोन की निगरानी करेंगी। ऐसे में रूस के लिए यूक्रेन के ड्रोन हमलों से निपटना आसान हो जाएगा, क्योंकि जंग में यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन कई बार रूस में घुसकर उसके अलग अलग इलाकों में तबाही मचा चुके हैं। इसीलिए रूस अपने आसमान को अभेद्य बनाने में जुट गया ताकि दुश्मन किसी भी तरह घुसपैठ न कर सके। रूस के मीडिया के मुताबिक वहां की स्पेस एजेंसी ने एक साथ 100 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी। दावा किया गया कि वो सैटेलाइट अंतरिक्ष से रूस के चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगी। वो रूस की सरहद में आने वाले छोटे से छोटे ड्रोन और बड़ी से बड़ी मिसाइल का पता लगा लेंगी। ऐसे में रूस की सेना के लिए उन ड्रोन और मिसाइलों के टारगेट पर फटने से पहले ही मार गिराना आसान हो जाएगा। सैटेलाइट लॉन्च का फैसला ऐसे समय में लिया गया जब कुछ दिन पहले ही यूक्रेन ने रूस में सबसे भीषण ड्रोन हमला कर दिया था। उसके 5 एयरबेस पर बम की तरह फटने वाले दर्जनों ड्रोन गिरा दिए गए थे। इस हमले में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि यूक्रेन ने उसके 41 लड़ाकू विमानों को बर्बाद करने का दावा किया था। और इसी हमले के बाद इस बात की आशंकाएं जताई जाने लगीं कि रूस यूक्रेन पर जोरदार पलटवार कर सकता है। लेकिन रूस के किसी बड़े हमले से पहले ही यूक्रेन के सहयोगी उसके साथ मजबूती से खड़े हो गए। ब्रिटेन और जर्मनी ने तो यूक्रेन के लिए हथियारों का पिटारा खोल दिया। ब्रिटेन ने अकेले ही यूक्रेन को 1 लाख ड्रोन देने की घोषणा कर दी, ताकि यूक्रेन की फौज जंग में रूस के दांत खट्टे कर सके। यूक्रेन ने रूस के लड़ाकू विमानों को बर्बाद कर पुतिन को गुस्से से आग बबूला कर दिया था। और ऐसे में आशंका जताई गई कि रूस की सेना किसी भी वक्त जवाबी हमला कर सकती है। यही वजह रही कि जंग में यूक्रेन के साथ खड़े देशों ने उसकी ताकत बढ़ाने का काम तेज कर दिया। ब्रिटेन ने ऐलान किया कि वो रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को 1 लाख आत्मघाती ड्रोन देगा। पिछले साल भी ब्रिटेन ने यूक्रेन को 10,000 ड्रोन की सप्लाई की थी, लेकिन इस साल के लिए उसने अपने टारगेट को 10 गुना बढ़ा दिया। ऐसा इसलिए भी क्योंकि युद्ध में ड्रोन का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन ही नहीं, रूस की फौज भी बड़े पैमाने पर बारूद बरसाने वाले ड्रोन फोड़ती रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह कि आत्मघाती ड्रोन हमले करने पर अपने सैनिकों की जान को खतरा नहीं होता, क्योंकि इनके जरिए दुश्मन के ठिकाने पर कदम रखे बिना ही उसे कई किलोमीटर दूर से उड़ाया जा सकता है। इसके अलावा ड्रोन मिसाइलों के मुकाबले काफी सस्ते भी होते हैं। हालांकि ब्रिटेन के सैन्य सहयोग से पहले जर्मनी भी यूक्रेन की मदद की घोषणा कर चुका है। उसने पिछले हफ्ते ही ऐलान किया था कि वो लंबी दूरी की मिसाइलें बनाने में यूक्रेन का साथ देगा। और इस सब के बीच अमेरिका ने एक बार फिर रूस और यूक्रेन में सीज फायर की उम्मीद जता दी। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता के मुताबिक दोनों देशों के बीच हुई आमने सामने की बातचीत के नतीजे काफी अच्छे रहे। उन्होंने बताया कि तुर्की के इस्तांबुल शहर में हुई बैठक के दौरान रूस की ओर से शांति की एक योजना का जिक्र किया गया था। यानी रूस ने भी 3 साल से चल रहे युद्ध को रोकने के संकेत दे दिए। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच बनते बिगड़ते हालात पर लगातार नजर बना रखी है। उन्होंने बताया कि ट्रंप को उम्मीद है कि दोनों देश जल्द ही सीज फायर समझौते के लिए राजी हो जाएंगे। Russia handed over a memorandum of peace or a peace plan or a suggestion of one, I understand, to the Ukrainian side. ट्रंप ने अमेरिका में दूसरी बार राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने से पहले ही ऐलान किया था कि वो रूस और यूक्रेन की लड़ाई को 24 घंटे के अंदर रुकवा देंगे। हालांकि सत्ता में आने के 4 महीने बाद भी वो ऐसा करवा नहीं पाए। लेकिन ट्रंप की कोशिशों की वजह से ही रूस और यूक्रेन के बीच पहली बार सीधी बातचीत शुरू हुई। दोनों देशों के अधिकारी तुर्की के इस्तांबुल शहर में 2 बैठकें भी कर चुके हैं। उन बैठकों में हुई बातचीत के बाद ट्रंप को उम्मीद है कि यूक्रेन में शांति का रास्ता ज्यादा दूर नहीं।